जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख संपत्ति, धन वैभव, ऐश्वर्य, आराम और सुख तथा गीत संगीत कला आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य 28 जनवरी की प्रातः लगभग 7 बजे अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए लगभग 4 महीने से कुछ दिन अधिक अर्थात 124 दिन के लिए उच्च के होकर गोचर करेंगे 31 मई 2025 तक। 4 महीने से अधिक कोई ग्रह उच्च राशि का परिणाम दे गोचर में तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहां पर यह देखने की बात है, शुक्र किसी राशि पर 1 महीने से भी कम समय के लिए रहता है, लेकिन इस बार ये बड़ा दुर्लभ अवसर है कि शुक्र 4 महीने किसी राशि पर रह रहा है। 4 महीने 4 दिन, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तुला राशि के लिए इसका परिणाम कैसा होने वाला है, आइए इसको जानते समझते हैं। शुक्र के इस गोचर के साथ कुछ योग बनने वाले हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थान परिवर्तन योग बनेगा। स्थान परिवर्तन योग ज्योतिष में बहुत ही लाभ का संबंध माना जाता है। इसका कारण यह है कि एक दूसरे के घर पे ग्रह विराजमान होते, जैसे यहां का संदर्भ लिया जाए तो मीन राशि पर उच्च के रहेंगे शुक्र, तो शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि पर रहेंगे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि आप सब जानते हैं। तो वहीं गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। और ये कब तक गोचर करे, ये किसकी राशि है, ये शुक्र की राशि है। तो शुक्र और गुरु दोनों एक दूसरे की राशि पर ही, इसी को स्थान परिवर्तन योग कहा जाता है, जो लाभ का संबंध है। और कम से कम 14 मई तक तो ये बना हुआ है। 14 मई से 31 मई का बीच समय है, तो ये लाभ संबंध, ये जो स्थान परिवर्तन का योग कट जाएगा, क्योंकि गुरु आगे बढ़ जाएंगे और ये मिथुन राशि पर आ जाएंगे। दूसरा एक योग ये भी है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ 3-11 का संबंध बन रहा है, जो कि ज्योतिष ग्रंथों में लाभ का संबंध कहा गया है। और एक नकारात्मक बात भी इसके साथ जुड़ी हुई है, जो है शुक्र का राहु के साथ बैठना। वर्तमान में तुला राशि के जातकों के लिए 6ठे स्थान पे ही राहु का गोचर चल रहा है, तो राहु का गोचर 6ठे स्थान पर अच्छा माना जाता है। ये शुभ गोचर होता है, क्योंकि ये उपचय स्थान है, उपचय स्थान पर राहु अच्छा परिणाम देता है। लेकिन जब शुक्र आएंगे यहां पर, तो शुक्र और राहु का एक लंपट योग बनता हुआ है, जिसके कारण से कुछ समस्याएं भी तुला राशि के जातकों को झेलनी पड़ेगी। कहां से आ सकती है ऐसी समस्या, आइए जानते समझते हैं। लाभ कहां से हो सकता है, ये भी जानते समझते हैं। अब देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी हैं शुक्र, और गोचर कहां कर रहे हैं, 6ठे स्थान पर। तो सारा ध्यान इस समय तुला राशि के जातकों का अपने 3-4 चीजों पर इस कालखंड के दौरान रहने वाला है। कौन कौन सा, तो रोग के ऊपर, ऋण के ऊपर और शत्रु के ऊपर। 3 चीजें ये हो गई। साथ ही साथ सर्विस अर्थात सेवा, नौकरी, इस पर भी आपका ध्यान, इन 4 चीजों पर ध्यान अधिकांशता केंद्रित रहने वाला है आपका। दूसरा, तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र अष्टमेश भी हो जाते हैं, और अष्टमेश 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे, तो ये राजयोग हो जाएगा। और जो 6ठे जाने का दोष होता है शुक्र को, वो यहां पर समाप्त हो जाए, क्योंकि यहां विपरीत राजयोग बन रहा है। 6ठे का स्वामी अष्टम विराजमान हो जाएगा। केवल ये चीज बड़ी सकारात्मक हो जा रही है, जो इस दोष को, जो लग्नेश का 6ठे जाने का लग्न भग्न योग बना हुआ है, उस दोष को ये समाप्त कर देगा अष्टमेश होकर के। तो शुक्र को अष्टम का ऐसे भी दोष नहीं लगता है, और जब अष्टमेश ही हो जाए तो फिर क्या कहने, तो जबरदस्त यहां पर लाभ की स्थिति पैदा कर रहा है। अब लाभ कहां कहां से हो सकते हैं, आइए जानते हैं। पहले तो शुक्र की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है, तो खर्चे तो बढ़ने वाले हैं निस्संदेह। हॉस्पिटल पे भी खर्चे होंगे, रोग पर खर्चे होंगे, चिकित्सा पर खर्चे होंगे, कुछ भौतिक सुख संसाधनों पर भी खर्च शुक्र कराते हैं अपने हिसाब से। शुक्र सुख के कारक है, तो सुख की, सुखोपभोग की वस्तुओं पर खर्च आपके होंगे। देखिए, जब शुक्र उच्च के होते हैं
तो शुक्र की ऊर्जा यूनिवर्स में फैल जाती है, अधिक मात्रा में काम करती है। अब उसका मैनिफेस्टेशन हमारे ऊपर है कि उस ऊर्जा का हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो शुक्र की ऊर्जा, जब शुक्र मीन राशि पे होते हैं तो इस यूनिवर्स में शुक्र की ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। तो शुक्र की ऊर्जा को मैनिफेस्टेशन किस तरह कर सकते हैं? आप अपने ऋण को खर्च करने में कर सकते हैं, अपने धन का व्यय ऐसी जगह, व्यय तो होना ही है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए अपने जो पुराने ऋण हैं उसको चुकता कर दीजिए। धन व्यय भी हो जाएगा और ऋण से मुक्ति भी मिल जाएगी, और ऋण मुक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो सुख के कारक हो गए ना, तो एक सुख वहां से हो गया। दूसरे, आप कोई इल हेल्थ से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, वहां पर धन खर्च करेंगे तो रोग से मुक्त हो जाएंगे, ये भी एक सुख है। पहला सुख निरोगी काया, तो एक सुख वहां से देते हुए दिख रहे हैं, सुख के कारक है। देखिए देखिए कहां से आ रहा है। दूसरा, शत्रुओं पर आप भारी पड़ने वाले, हाँ शत्रु परेशान करेंगे, पुराने शत्रु घूम कर आएंगे, शत्रुता बढ़ सकती है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप अपने संसाधनों से शत्रुओं पर हावी हो जाएंगे और शत्रुता से मुक्ति पालेंगे, तो ये भी सुख है। शत्रु का ना होना जीवन में सुख है। तो इस तरह से शुक्र यहाँ पर सुख देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ चूंकि ये अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम शुक्र आकस्मिक लाभ का कारक होता है, तो यहां पर जब छठे स्थान पर बैठेंगे तो नौकरी से आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको विशेष लाभ होने की स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा परिवार में कलह का वातावरण भी ऐसा शुक्र बनाता हुआ है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी साथ है। यद्यपि राहु इस समय 5 डिग्री के हैं और कुंभ राशि की तरफ जा रहे हैं, तो लगभग 20-25 फरवरी तक शुक्र राहु से लगभग 15 डिग्री का अंतर ले लेगा, और जैसे ही 10-15 डिग्री का अंतर होगा राहु से, तो राहु का प्रभाव शुक्र पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक राहु का प्रभाव शुक्र पर है, अपने चरित्र पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये काम वासना को भड़काने वाला है और द्वादश पर दृष्टि पड़ रही दोनों की, तो जिसके कारण से काम वासना अधिक बढ़ सकती है। यूरिनरी ट्रैक में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, यूटीआई की समस्या को बढ़ा रहा है। जो लोग टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनकी डायबिटीज बढ़ सकती है, और टाइप 2 के हो सकते हैं, या टाइप 2 की डायबिटीज है तो वो उसमें भी शूट हो सकता है, आपका डायबिटिक लेवल बढ़ सकता है। तो इस समय इस पर अगर आप जो मधुमेह के रोगी हैं उनको बहुत ध्यान रखने, किडनी के पेशेंट हैं या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन आदि की समस्या आपको बारंबार रहती है, तो ये पुनः होने की संभावना इन 4 महीनों में प्रबल कर रहा है। शुक्र यहां पर इतना ही नहीं करेगा, शुक्र आपको फॉरेन से लाभ, जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दृष्टि यहां पर शुक्र का अपने घर, यहाँ द्वादश पे विशेष फल देता है शुक्र, तो यहाँ पे पड़ रही है, तो विदेश के मामलों में जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं, फॉरेन में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, जैसे भी जुड़े हुए हैं अगर फॉरेन से, तो उनको विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई कराएगा। व्यय भी होगा और इनकम भी होती हुई यहाँ पर दिख रही है। कारण क्योंकि द्वादश पे दृष्टि पड़ रही है, फॉरेन से लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही, लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे। खर्चे कहाँ कहाँ हो सकते वो मैंने आपको बताया। अब आपको शुक्र के इस फलादेश में और राहु का प्रभाव उस पर ना पड़े, तो 2-3 चीजें आप कर लीजिए, जैसे कि श्री सूक्त और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, फिर श्री सूक्त का पाठ करिए। दूसरा, सोमवार और शुक्रवार भगवान शिव पर दूध और दही से उनका अभिषेक करिए और इत्र भी चढ़ाइए। ऐसा इत्र जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई केमिकल न मिला हो, वो सस्ता मिलता भी है, उसको भगवान शिव पर अभिषेक करिए। शुक्र आपका अच्छा परिणाम देगा और काफी लाभदायक स्थिति आपके लिए बनती हुई दिख रही है। वाले हैं वीडियो कहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सियाराम।